नमस्कार आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज प्यारे बच्चों आपका दोस्त। देखो प्यारे बच्चों, आप सबके लिए आज से शुरू कर रहे हैं लाइव क्लास में बच्चों। रोज तो नहीं बच्चों, एक दिन अल्टरनेट करके बच्चों। एक दिन आपको जीएस मिलेगा, अगले दिन बच्चों आपको मैथमेटिक्स आधा घंटे क्लास होगी और बच्चों फिर आधा घंटे की आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, क्योंकि हम लोगों को तीनों सब्जेक्ट लेकर के बिल्कुल चलना ही चलना है। तो प्यारे बच्चों, एक दिन तो ये मिला करेगा, अगले दिन आपको ये मिला करेगा। तो प्यारे बच्चों देखो, चाहे जीएस की क्लास हो, चाहे मैथमेटिक्स की क्लास हो, चाहे एनीवन किसी भी सब्जेक्ट की क्लास, आपको बिल्कुल भी नहीं ड्रॉप करना है। क्योंकि आज बच्चों मैं सोच रहा था कि मैं जीएस और जीएस ही बच्चों आप लोगों को करा रहा हूँ, ना तो मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस हो पा रही, ना बच्चों आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस हो पा रही। तो आज से ही बच्चों आप सबके लिए मैं ठान लिया है, आर एस अग्रवाल का जो मैथ होगा बच्चों, वो हमें 45 से 50 दिन में बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है और बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप, मैं बच्चों वादा करता हूँ आप लोगों से, अगर आप डेली बच्चों इस क्लास को मन मार के नहीं, अगर आप सीखने के पर्पज से देखते हो बच्चों, तो 100 के 100% मैं कहूँगा आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा बच्चों यूपी पुलिस में। क्योंकि आर एस अग्रवाल बच्चों एक बहुत सफिशियंट बुक है यूपी पुलिस के लिए बच्चों और रेलवेज के लिए। जो इस बुक को अच्छा करता है बच्चों, देखो एक तो बेसिक्स है इसमें और एक थोड़ा सा एडवांस है। हमें सीजीएल क्रैक नहीं करना, हमें बच्चों यूपी पुलिस एंड ओनली रेलवे क्रैक करना है बच्चों। तो पहले इस बुक को एक का क्वेश्चन बच्चों मैं आप सबको कराऊंगा और बच्चों कोशिश करना आप भी जवाब देने की। तो प्यारे बच्चों, पहले चैप्टर में बच्चों मेरा सपोर्ट करना। नंबर सिस्टम का चैप्टर है बच्चों। पहले नंबर सिस्टम बिल्कुल सीरियल वाइज आपको लेकर के चलूंगा और 50 दिन में आपको पूरा आर एस अग्रवाल बच्चों कंप्लीट करके दूंगा। तो बच्चों चैप्टर का नाम है बच्चों नंबर सिस्टम, ठीक है। संख्या पद्धति, चैप्टर का नाम है बच्चों संख्या पद्धति। बहुत ध्यान से बच्चों, संख्या पद्धति का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसमें संख्याओं की बात हो, जिसमें किसकी बात हो, पहले थ्योरी दिया करूंगा बच्चों और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आर एस अग्रवाल से मैं लेकर के चलूंगा, ठीक है। जिसमें संख्याओं की बात हो बच्चों, जिसमें किसकी बात हो, संख्या की बात हो, वो क्या कहलाता है बच्चों? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब बच्चों क्या कहोगे? नंबर सिस्टम का मतलब क्या कहोगे बच्चों? संख्या पद्धति। क्या कहोगे? संख्या पद्धति। बड़े बहुत ध्यान से पढ़ना है बच्चों, आधे घंटे क्लास है आपकी संख्या पद्धति। देखो मैं पहले आप लोगों को संख्या के बारे में बताऊं और संख्याओं की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बताऊं, जरा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहाँ अगर आपसे कहा जाए सबसे पहली बात प्राकृतिक संख्या, कैसी संख्या बच्चों? प्राकृतिक संख्या। तो अगर मैं प्राकृतिक संख्या की बात करूंगा बच्चों, तो इसकी शुरुआत होगी बच्चों 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, क्या कहोगे? इनफाइनाइट। पहली बात बच्चों। अगर मैं बात करूंगा बच्चों अप्राकृतिक संख्याओं की, अनैचुरल नंबर की, बिल्कुल एच इट इज कॉपी बनाए बच्चों अप्राकृतिक संख्याओं की। तो अप्राकृतिक संख्याओं में क्या होगा बच्चों? यहाँ 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, क्या हो जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट। तो यहाँ से दो सवाल बने। क्या सवाल बने? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो क्या कहोगे? 1। सबसे छोटी अप्राकृतिक संख्या क्या है बच्चों? तो क्या कहोगे? 0। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जरा ध्यान से, सम संख्या बच्चों, सम संख्या। देखो ऐसी संख्या बच्चों जो 2 से पूरी की पूरी डिवाइड हो जाए। किससे डिवाइड हो जाए मेरे प्यारे बच्चों? ऐसी संख्या जो 2 से पूरी की पूरी डिवाइड हो जाए, क्या कहलाती है बच्चों? सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 बच्चों, ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 बच्चों। डॉट डॉट क्या हो जाएगा आपका? इन्फिनिटी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल भी जरा सा भी बेसिक नहीं छोड़ना है यहाँ बच्चों। अगर मैं विषम संख्या की बात करूँ, क्योंकि यहाँ से ही बच्चों हम एडवांस की ओर चलेंगे। अगर मैं विषम संख्या की बात करूँ बच्चों, तो विषम संख्या क्या होगी? जो 2 से डिवाइड ना हो। जैसे कि 1 3 5 7 8 5 7 8 9 डॉट डॉट, क्या कहोगे बच्चों? इनफाइनाइट। फिर उसके बाद देखो अगली संख्या होगी मेरे प्यारे बच्चों क्या? अभाज्य संख्या। कैसी संख्या बच्चों? अभाज्य संख्या। तो यहाँ से सवाल पूछता है ऐसी संख्या बच्चों जो एक और स्वयं दोनों से कट जाए। एक और स्वयं मतलब एक से भी कटे और क्या बच्चों? खुद से भी कटे, वो क्या कहलाएंगे? आपकी अभाज्य संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, देखो बच्चों अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 4 2 3 बच्चों 5 7 11 13 17 19 बच्चों 23, ये सारी की सारी क्या है बच्चों? अभाज्य संख्या। तो यहाँ देखो बच्चों पहले तो सवाल समझो किस तरीके से पूछता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो क्या कहोगे? 1। सबसे छोटी अप्राकृतिक संख्या तो क्या कहोगे? 0। सबसे छोटी सम संख्या तो क्या कहोगे बच्चों? 2। सबसे छोटी विषम संख्या तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों? 1। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 2। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है डायरेक्ट कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। चलो उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जरा यहाँ ध्यान देना, लगातार।
लगातार बच्चों सम संख्या, लगातार सम संख्या बच्चों, लगातार सम संख्या। तो क्या क्या हो गए, पहली x है, फिर x प्लस 1, फिर x प्लस बच्चों लगातार सम संख्या कह रहा है तो x प्लस 2 बच्चों, x प्लस 4, x प्लस 6। याद रखना बच्चों, थोड़ा सा एग्जाम में बीच में ये काम आएंगी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से, लगातार विषम संख्या, जो लगातार सम संख्या होती है वही बच्चों विषम होती है, लगातार विषम संख्या। तो मैं लगातार विषम संख्याओं की अगर मैं बात करूं, लगातार बच्चों विषम संख्या क्या होंगी, x प्लस 2, x प्लस 4 बच्चों, x प्लस 6 और यहाँ क्या कहोगे, डॉट 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 इनफाइनाइट। अब मन में आपके आ रहा होगा कि सर ने वही संख्या आप हमारी सम के लिए ली और वही संख्या हमारी उन्होंने विषम के लिए ली। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखो, जो मैं बातें बताऊंगा आपको। यहाँ बच्चों देखो, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2। तो यहाँ 2 रखा, 2 जमा 4 कितना, 2 जमा 2 कितना हो गया, 4। 2 जमा 4 कितना हो गया, 6। 2 जमा 6 कितना हो गया बच्चों, 8। तो ये सारी की सारी देखो ये क्या बन चुकी बच्चों, विषम संख्या। लगातार सम संख्या, विषम संख्या की बात करूं बच्चों, यहाँ देखो सबसे छोटी विषम संख्या 1। 1 मतलब x का मान कितना, 1। 1 और 2 कितना हुआ बच्चों, 3। 1 और 4 कितना हुआ बच्चों, 5। 1 और 6 कितना हुआ, 7। तो इससे ये पर्पज निकल करके आया बच्चों, अगर आप इन्हें रखते हो तो यही आपकी सम संख्या होंगी, यही आपकी विषम संख्या होंगी। उसके बाद देखो बच्चों मेरे, पहले तो यहाँ तक का बच्चों आप स्क्रीन शॉट में, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। नंबर सिस्टम का चैप्टर चल रहा है बच्चों, तो मैं आपको कोशिश करूंगा बच्चों, पहले थ्योरी दूंगा, उसके बाद बच्चों आप सबको सारे के सारे बच्चों आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। करीबन एक चैप्टर से बच्चों 100 से ऊपर सवाल होंगे, तो एक दिन में कोशिश करेंगे बच्चों हाफ हाफ चैप्टर कंप्लीट करने की, क्योंकि मैथमेटिक्स का ये जो प्रोग्राम मैं आप सबके लिए शुरू किया है बच्चों, तो मिनिमम से मिनिमम बच्चों हमें 2 महीने के अंदर अंदर RS अग्रवाल का मैथ बच्चों बिल्कुल शुरू से लेकर और ग्राफ तक बच्चों बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। चलो यहाँ अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से, परिमेय संख्या की, रेशनल नंबर बच्चों, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों, देखो ऐसी संख्या देखो जो P अपॉन Q के रूप में हो, लेकिन ये जो Q है ये आपका 0 के इक्वल ना हो, वो क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या। पहला शर्त। दूसरी बात बच्चों, कौन कौन सी होंगी परिमेय संख्या, जरा ध्यान से, जिसके अपॉन में बच्चों देखो, जिसमें पॉइंट ना आए, मतलब दशमलव ना आए, जिसमें दशमलव ना आए बच्चों, दशमलव न आए, वो भी क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या। तीसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहोगे, अंडर रूट ना आए, अंडर रूट ना आए बच्चों। ठीक, ऐसी संख्या जिसमें अंडर रूट ना आए वो भी क्या होंगी मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या। जैसे जैसे अगर मैं कहूँ 5/7 कैसी संख्या है, तो देखो नीचे 0 तो नहीं है बच्चों, जब 0 नहीं है तो इसे क्या कहोगे आप, परिमेय संख्या। इसे क्या कहोगे बच्चों, परिमेय संख्या। ठीक है, उसने कहा मेरे प्यारे बच्चों 2/3 कैसी संख्या है, तो क्या कहोगे बच्चों, परिमेय संख्या। क्या कहोगे, परिमेय संख्या बच्चों। बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलूंगा, ये क्लास ही उन विद्यार्थियों के लिए जिन पे बच्चों मैथ बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या। क्या कहोगे, अपरिमेय संख्या बच्चों। बहुत ध्यान से मेरे प्यारे बच्चा, बहुत ध्यान से। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होगा बच्चों, जो P अपॉन Q के रूप में हो, लेकिन Q किसके इक्वल आ रहा हो बच्चों, 0 के। मतलब अगर ये 0 के बराबर आता है तो उसे क्या कहोगे आप, अपरिमेय संख्या। पहली बात बच्चों। दूसरी बात क्या होंगी आपकी, जरा ध्यान से, दशमलव आए, जिन संख्याओं में दशमलव आएगा वो क्या कहलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या। और बच्चों जिनके साथ अंडर रूट आएगा वो भी क्या कहलाएंगे बच्चों, अपरिमेय संख्या। और जो बच्चों चिन्ह होते हैं, जैसे कि पाई का चिन्ह हो गया, थीटा का चिन्ह हो गया बच्चों, ये चिन्ह हो गया, ये सारे के सारे चिन्ह क्या कहलाते हैं बच्चों, परिमेय संख्या। तो डायरेक्ट ये सवाल पूछता है कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई क्या कहोगे बच्चों, अपरिमेय संख्या। पाई कैसी संख्या कहोगे बच्चों, अपरिमेय संख्या। बहुत बढ़िया बच्चों, पाई कैसी संख्या कहोगे, अपरिमेय संख्या। तो ये याद रखना जरा आप। कुछ मैं एग्जाम्पल अगर आप लोगों के लिए लिखूं बच्चों, ये बताओ मुझे जरा 5/7 कैसी संख्या है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ मुझे जरा अंडर रूट 81 कैसी संख्या है। उसके बाद अगर मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों पाई कैसी संख्या है। उसके बाद अगर मैं कहूँ बच्चों, यहाँ जरा ध्यान से, यहाँ फोर्थ में कहा 7/0 कैसी संख्या है बच्चों। तो अभी मैं बताया था जिसके साथ अंडर रूट ना आए और जो बच्चों दशमलव के साथ ना हो, तो उसे क्या कहोगे आप, परिमेय संख्या। उसे क्या कहोगे बच्चों, परिमेय संख्या। ठीक है, क्लास को डेली बच्चों रेगुलर जुड़ना मेरे साथ। यहाँ देखो बच्चों अंडर रूट तो आ रहा है, लेकिन एक बार आपको ये चेक करना कि अंडर रूट के अंदर जो संख्या आ रही है वो किसी का वर्ग तो नहीं है। अगर वर्ग है
तो बच्चों अगर वर्ग है तो उसे क्या कहोगे आप? परिमेय संख्या। अगर वर्ग नहीं है तो उसे क्या कहोगे आप? अपरिमेय संख्या। तो देखो जो बच्चे हैं अंडर रूट 81 है, ये किसका वर्ग है? इस तरीके भी से तो लिख सकते हैं बच्चों, 9 का स्क्वायर, 9 से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ तो बाहर क्या है? 9। और जैसे ही अंडर रूट कैंसिल आउट होगा उसे क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? क्या कहोगे आप लोग? परिमेय संख्या। तो अंडर रूट 81 कैसी संख्या है बच्चों? तो क्या कहोगे? परिमेय संख्या। उसके बाद देखो बच्चों पाई, मैं क्या बताया था, जब भी चिन्ह आएगा तो उसे क्या कहोगे बच्चों? अपरिमेय संख्या। तो पाई कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। और यहाँ 7/0 अगर किसी संख्या के नीचे बच्चों 0 आता है तो उसे भी क्या कहोगे आप? अपरिमेय संख्या। मैं आशा करता हूँ बच्चों ये सारी की सारी चीजें आप सबके समझ में आ गई होगी। चलो बच्चों बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक, चलो ये बच्चों पहला पॉइंट था आप सबके लिए। उसके बाद है बच्चों मेरे कुछ फार्मूलेज। पहली बात तो बहुत ही कम बच्चों में फार्मूला, देखो प्यारे बच्चों ये कुछ फार्मूले हैं मेरे प्यारे बच्चों। वैसे तो मैं फार्मूला का बहुत कम यूज करूंगा बच्चों, लेकिन कुछ बातें हमें याद रखनी पड़ती है क्योंकि अभी आप बेसिक से सीख रहे हो। मैं आपको बेसिक सिखाना है और बेसिक से लेकर के बच्चों एडवांस तक लेके चलूंगा। जैसे बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के क्या कहोगे बच्चों? 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के बच्चों 2ab। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये होंगे बिल्कुल ऐसे कैसे ही, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 2a स्क्वायर प्लस के क्या कहोगे? बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से, यहाँ से बिल्कुल ध्यान से, ए स्क्वायर बच्चों माइनस के बी स्क्वायर, इसे बोलते हैं वर्गांतर। ए प्लस बी, दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? ए माइनस बी। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जरा यहाँ ध्यान से, ए की 3 प्लस के बच्चों बी की 3, ये किसके बराबर होगा? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के क्या बच्चों? ए बी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चा ए की 3 माइनस के बी की 3, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के क्या होगा बच्चों? ए बी। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ पर प्लस आएगा। चलो उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से, यहाँ से ए प्लस बी का होल घन, ए प्लस बी का होल घन, ये किसके बराबर होगा? ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3ab इंटू के ए प्लस के क्या कहोगे बच्चों? बी। ए माइनस बी का होल घन, ये किसके बराबर होगा? तो क्या कहोगे? ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab इंटू के क्या कहोगे बच्चों? ए माइनस बी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जरा ध्यान से, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर के 0 तो ये ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3, ये किसके बराबर होगा? 3ab और क्या? सी के। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 बराबर किसके होगा बच्चों? 3abc के। ये डायरेक्ट बच्चों आप लोगों से पूछ लिया जाता है। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी का बच्चों होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 2ab बी सी और क्या कहोगे? सी है। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा बच्चों। देखो उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3abc किसके बराबर होगा? तो ए प्लस बी प्लस सी बच्चों। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस के बच्चों सी है। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। देखो ये बिल्कुल सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल बेसिक फार्मूले हैं और बेसिक फार्मूले बच्चों आप सबको याद करके रखने हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी हेल्प बच्चों हमें बहुत सारे क्वेश्चनों में पढ़ने वाली है। चलो मेरे प्यारे बच्चों अगला जो पॉइंट है बच्चों, अगला जो पॉइंट है आप सबके लिए वो मैं बच्चों आप सबको सिखाऊंगा इकाई का अंक ज्ञात करना बच्चों। ठीक, कल से आज थ्योरी मिल रही है बच्चों और फिर कल से आप लोगों से एक्सरसाइज बच्चों स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो थ्योरी को बच्चों पहले कॉपी में लिखें, बिल्कुल मुझे 40-50 दिन देख लें और फिर देखना आपका मैथ कितना बढ़िया होगा बच्चों। चलो यहाँ देखो, इकाई का अंक ज्ञात करना बच्चों, इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना जो आज बच्चों हमारा मेन कॉन्सेंट्रेट रहेगा। फिर RS अग्रवाल का एक सवाल लेकर के चलेंगे, इकाई का अंक ज्ञात करना। बच्चों जरा ध्यान देगा, सबसे पहले एक नोट है मेरे प्यारे बच्चों। नोट क्या है? अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 0 मिलता है, 1 मिलता है, 5 मिलता है बच्चों, 6 मिलता है, देखना है बच्चों आप सबको। यदि किसी संख्या का आखिरी अंक बच्चों 0 मिले, 1 मिले, 5 मिले, 6 मिले तो इसका इकाई का अंक भी बच्चों यही संख्या होंगी। इकाई का अंक भी यही संख्या होंगी।
यही संख्या होंगी बच्चों, यही संख्या होंगी। कैसे, जरा मैं एग्जाम्पल देता हूं। उसने कहा कि 235 की पावर, 235 की पावर बच्चों 235, तो हमें सारा नहीं देखना, बस ये देखना यहाँ क्या आ रहा बच्चों 5, यहाँ क्या आ रहा 5। तो मैं बताया है कि अगर इनमें से कोई भी अंक मिलता है बच्चों इस इकाई के स्थान पर, यहाँ इकाई के स्थान पर, तो वही बच्चों क्या हो जाएगा आपका आंसर, वही क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका इकाई अंक कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 5। कितना होगा 5। पहली बात, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से, 236 की पावर 173 में इकाई अंक क्या होगा, 236 की पावर 173 में बच्चों इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पहले मैचिंग करो कि कहीं 0 तो नहीं आ रहा, कहीं 1 तो नहीं आ रहा, 5 तो नहीं आ रहा, लेकिन 6 आ रहा बच्चों। मैचिंग होगी इससे, जो है 4 नंबर है। 4 नंबर क्या क्या याद रखने, 0 1 5 6। अगर ये आपके इकाई के अंक पे मिलते हैं तो वही बच्चों इसका आंसर होगा। तो यहाँ क्या रहा बच्चों 6, तो इसका इकाई अंक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 6, क्योंकि 6 आपका यहाँ मिल रहा है। तो अगर मिलता है तो बच्चों जो यहाँ आता है वही क्या होगा आपका इकाई अंक। क्या होगा बच्चों इकाई अंक। मैं आशा करता हूँ बच्चों ये पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल कहा बच्चों, जरा ध्यान से। तीसरा सवाल, 156 इंटू 216 इंटू 112, 122 में इकाई अंक, इकाई अंक बच्चों, इकाई अंक। ऑप्शंस फर्स्ट है 2, ऑप्शंस 3, 4 और यहाँ प्यारे बच्चों 6। ठीक है, ये आपका पहला हुआ है। तो जरा ध्यान देना बच्चों, जब भी ऐसा सवाल आएगा इकाई अंक फाइंड आउट करोगे, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करोगे, तो आखिरी के अंक के आपस में गुणा करो बच्चों और सब कुछ छोड़ दो। यहाँ 6 इंटू मल्टीप्लाई 6 इंटू मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 6 36 और 36 दूनी कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 72। और यहाँ इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है मेरे बच्चों, अगर ये दो अंक एक साथ आ जाते हैं ऐसे गुणा करते करते, तो हमें पहला अंक छोड़ना है और जो बच्चों दूसरा है उसे ही आपको आंसर के तौर पे यूज करना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2। घर से कौन से सवाल करने हैं बच्चों, यहाँ देखो आपको इस तरीके से 268 गुणा के 173 गुणा के 315 355 गुणा के 124 में इकाई अंक क्या होगा, एक ये सवाल करना है बच्चों। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 565 इंटू के 625 इंटू के 125 इंटू के 120 में इकाई अंक क्या होगा बच्चों, इकाई अंक क्या होगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 1784 1784 2322 इंटू के 455 इंटू के 243 में बच्चों इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा बच्चों। ये पहला पैटर्न था मेरे प्यारे बच्चों। क्या करना, सबसे पहले तो वो नंबर देख लें 0 1 5 6, अगर ये मिल जाते हैं तो यही आंसर रहे बच्चों, बस ये मान करके चलोगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो उसके बाद बच्चों एक सवाल अगर आपका इस तरीके से आ जाता है, जरा ध्यान से देना। यदि 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 संख्या की घात 4 से घट जाए, यदि संख्या की घात बच्चों 4 से कट जाए, 4 से कट जाए, तब क्या करें, तब क्या करें बच्चों। पहला सवाल देखो, उसने कहा जरा ध्यान दियो, 24 की पावर बच्चों 80 में इकाई अंक बच्चों, इकाई अंक बड़ा ध्यान से समझना। ऑप्शन फर्स्ट 0, ऑप्शन सेकंड मेरे प्यारे बच्चों 6, ऑप्शन थर्ड 3 और ऑप्शन फोर्थ मेरे बच्चों 4। बड़े ध्यान से। सबसे पहली बात बच्चों आपको मैचिंग किससे करनी, वही 0 1 5 और क्या 6। क्या इनमें से तो कोई संख्या बच्चों यहाँ सवाल के अंदर नहीं आ रही, या यहाँ इकाई के अंक पर। अगर ये मैचिंग मिल जाती है बच्चों इकाई के अंक पर, तो आपको सवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वही संख्या क्या होगी बच्चों आंसर। लेकिन यहाँ तो बच्चों क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो हमें क्या करना है, पहले 80 को हमें से बिल्कुल फिक्स है बच्चों 4 से डिवाइड करके देखना, 20 चौक 80, ये पूरा का पूरा कट गया, तो यहाँ तो कुछ शेष ही नहीं बचा बच्चों। जब शेष नहीं बचेगा और अगर ये अंक नहीं आएंगे
तो क्या करोगे, जो हमारा ये आखिरी का अंक है इसके ऊपर बच्चों फिर दोबारा लेंगे 4। क्या लेंगे, 4। याद रखना बच्चों, अब हमने 4 की पावर 4 को सोल्व करा, 4 गुणा के 4 गुणा के 4 गुणा के 4। ठीक, चलो 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका कितना हो गया मेरे बच्चों, 256। इकाई के स्थान पे मैं बताया था जो पहले स्थान पर आएगा, इधर जितनी भी संख्या बच्चों उन्हें छोड़ देते हैं और जो पहले स्थान पर आएगा वही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6। चलो मैं आशा करता हूँ बच्चों ये सवाल आपके समझ में आया होगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। एक और करते हैं बच्चों, एक और करते हैं। देखो यहाँ एक अगला सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है। 271 की पावर बच्चों 272 में इकाई का अंक, इकाई का अंक। ऑप्शंस फर्स्ट 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ बच्चों 4। ठीक, सबसे पहली बात देखो बच्चों, सबसे पहली बात आप इसे डिवाइड करो, फिक्स है बिल्कुल। 272 4 से डिवाइड करा, 4 छिक 24, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2, 4 अठे 32। ये पूरा का पूरा बच्चों डिवाइड हो गया, मतलब शेष कितना बचा, 0। जब शेष 0 बचे तो एक बात आपको ये भी चेक करनी कि क्या यहाँ इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 तो नहीं आ रहा। अगर ये मिल जाते हैं तो वही क्या होता है बच्चों, इकाई का अंक, जो इकाई के स्थान पर आता है। तो 1, यहाँ भी क्या है, 1 मिल गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे, 1। इसे सोल्व करने की जरूरत आपको नहीं है बच्चों। बहुत बढ़िया, मैं आशा करता हूँ बच्चों ये सवाल भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1। चलो अब मैं कुछ सवाल देता हूँ बच्चों इसके ऊपर, जो आप सबको करने हैं, अभी करने हैं मेरे प्यारे बच्चों अपनी लाइव क्लास में। चलो एक सवाल है मेरे प्यारे बच्चों इसी के ऊपर, 280 की पावर मेरे प्यारे बच्चों 280 में इकाई का अंक, में इकाई का अंक बच्चों। अगर जिससे सवाल ना हुए तो वो अगले दिन मेरे से जरूर पूछना बच्चों, ठीक है। 272 की पावर 132 में बच्चों इकाई का अंक, इकाई का अंक, क्योंकि मेरा मेन कॉन्सेंट्रेट उस पर है बच्चों जो आपका 4 से पूरा का पूरा डिवाइड कर हो जाए। 196 की पावर बच्चों 296 में इकाई का अंक, में इकाई का अंक बच्चों, इकाई का अंक, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से 52 की पावर, 52 की पावर बच्चों 12, 52 की पावर 12 गुणा के बच्चों 64 की पावर 64 में इकाई का अंक। ठीक, ये सवाल आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बच्चों इनका आंसर लिख करके देना है, ठीक है। वही फंडा है, पहले 0, 1, 5, 6 चेक करेंगे, और अगर वे नहीं मिलते हैं तो अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है पूरी की पूरी घात, तो क्या मान करके चलोगे बच्चों, आखिरी के अंक के ऊपर 4 ही मान के चलोगे। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। कुछ और सवाल लेके चलूंगा बच्चों आप सबके लिए, ठीक है। देखो यहाँ जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है यहाँ, जरा ध्यान से देना बच्चों। कुछ सवाल मैं और बताऊंगा आप लोगों को बड़े ध्यान से। सोलह गुणा 16 गुणा बच्चों 36, ये पहला सवाल है। मैं इकाई का अंक क्या होगा, फटाफट लपेटो बच्चों जरा फटाफट। उसने क्या कहा, इकाई का अंक क्या होगा, तो मैं क्या बताया था, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो बच्चों आखिरी का अंक उड़ाओगे, आखिरी का अंक उठाओगे। यहाँ आखिरी का अंक 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी बच्चों 6। इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं। 6 छंग 36, 36 छिके कितना हो गया बच्चों, 216। तो फिर बताया था मैंने, जो कैलकुलेशन करके आएगा बच्चों, तो उससे पहले जितने भी अंक आ रहे हैं उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम केवल क्या लेते हैं, आखिरी अंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 6। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट है बच्चों, बहुत ध्यान से। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, बड़े ध्यान से। 471 प्लस
167 इंटू 342। आज तो बच्चों बेसिक चल रहा है आप लोगों का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो बच्चों, यहाँ इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है, एक। कैसे करोगे, ये उठाओगे। यहाँ बच्चों इनसे कोई मतलब नहीं है ना, आपका इनसे कोई मतलब। ये गुणन किसके साथ करोगे, इकाई वाले की इकाई के साथ। 7 दूनी 14, 7 दूनी कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 14। 14 और एक टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 15। और यहाँ इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है बच्चों, 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। कैसे कैसे हुआ, इकाई का अंक उठाया, क्योंकि इकाई से ही तो मतलब है, और उससे फालतू कितने आ रहे हैं आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इकाई की गुणा इकाई के साथ करी, 7 दूनी 14, 14 एक 15, और 15 में इससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, जो पहले पहले नंबर पर आता है बस उससे ही हम उठा कर रखते हैं बच्चों। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बच्चों, क्या 5। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, बड़े ध्यान से। एक मिनट मेरे प्यारे बच्चा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, जरा ध्यान से। आज मेरा मेन कॉन्सेंट्रेट इकाई का अंक समझाना है बच्चों। यहाँ देखो तीसरा सवाल क्या कहता है, 1570 की पावर 67। 1570 की पावर कितना प्यारे बच्चों, 67। आपको क्या बताया था, पहले मैचिंग करो उसी अंक से बच्चों। अगर किसी इकाई का अंक 0 आ जा, 1 आ जा, 5 आ जा, 6 आ जा, तो वही क्या होता है बच्चों, आंसर। यहाँ आपकी 0 आ रही और वो इसकी मैचिंग यहाँ का हो रही है बच्चों, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0। मतलब कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट है, बस ये देखना 0 1 5 6 बच्चों, 0 1 5 6। चलो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। देखो चौथा सवाल क्या कहता है, बड़े ध्यान से। 781 की पावर बच्चों 80। 781 की पावर क्या है बच्चों, 80। इसे कैसे करोगे, बिल्कुल वही। पहले ये देखो, ये 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है बच्चों, हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक बात बताई थी हमारे सर ने कि 0 आ जा, 1 आ जा, 5 आ जा, पहले इन्हें चेक करोगे। अगर ये आ जाते हैं तो वही बच्चों, फिर तो आगे सवाल को करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ 1 है बच्चों, यहाँ भी 1 है, मैचिंग होगी। और जैसी मैचिंग होगी तो इकाई का अंक भी क्या हो जाएगा बच्चों, 1। क्या हो जाएगा, 1। मतलब ऑप्शन नंबर बच्चों इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बच्चों 5। देखो पांचवा सवाल क्या कहता है, बड़े ध्यान से। यहाँ बच्चों देखो 292925 की पावर कितना बच्चों, 25 में इकाई का अंक क्या हो, 65 में इकाई का अंक क्या होगा बच्चों, तुरंत मैचिंग करो उन्हीं अंकों से। क्या क्या, 0 1 5 और क्या बच्चों 6। मैचिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो इकाई का अंक भी बच्चों कितना, 5। इकाई का अंक भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। देखो छठा सवाल क्या कहता है, बड़े ध्यान से बच्चों। चलो देखो बच्चों, अभी तो बिल्कुल बेसिक चल रहा है बच्चों आप सब के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 1240 की पावर 1240 की पावर बच्चों 85 में इकाई का अंक क्या होगा। मैचिंग करें, चलो 0 1 5 और बच्चों 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो इकाई का अंक भी कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 6। क्या होगा, 6। ये अंक जरूर लिख के देखना है बच्चों आपको, ये तो बहुत बेस्ट फंडा है एकदम इकाई का अंक निकालने का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 6। चलो नेक्स्ट है, देखो सेकंड भी नहीं लग रही बच्चों इकाई का अंक निकालने में। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7। देखो सातवां सवाल क्या कहता है, चलो नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से। क्या, 1264 की पावर बच्चों 68 में इकाई का अंक क्या होगा। बड़े ध्यान से देखो, अब की बार 0 1 5 6 में से यहाँ बच्चों इकाई के स्थान पर कोई भी अंक नहीं मिल रहा है। अब क्या करो, तो अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से। ये 68 है, ये 68 है, इसे 4 से डिवाइड करा, 4 कम 4, यहाँ 2, यहाँ 8, 4 सते 28 बच्चों। तो यहाँ कितना बचा आप लोगों का, कुछ भी नहीं बचा। जब शेष 0 आ जाए
और पूरा के पूरी घात बच्चों 4 से डिवाइड हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आखिरी अंक लेंगे और इस आखिरी अंक के ऊपर क्या लगाओगे दोबारा बच्चों 4, क्या लगाओगे 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256। तो इसे सोल्व करने के बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों 256। तो 256 में इकाई अंक क्या होगा बच्चों 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बच्चों 9। देखो 9वां सवाल क्या कहता है, बड़े ध्यान से। 1507 बच्चों की पावर 40 गुणा के 1524 की पावर बच्चों 81 में इकाई अंक क्या होगा, 81 में इकाई अंक क्या होगा। चलो सॉल्व करें बच्चों, बड़ा प्यारा सा सवाल है, बहुत ध्यान से देखो बच्चों। ये पूरा का पूरा बच्चों आपका, ये पूरा का पूरा बच्चों 4 से डिवाइड हो रहा है। जब 4 से डिवाइड हो रहा है, मैचिंग इसकी 0, 1, 5 और 6 से भी नहीं हो रही, तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे बच्चों, इकाई अंक उठाओगे 7 और इसके ऊपर जब 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए तो क्या लगा देते हैं बच्चों 4। गुणा के बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ 81 को डिवाइड किससे करोगे 4 से, 20 चौक 80, तो यहाँ की शेष क्या बचा बच्चों 1। शेष कितना बच्चों 1। और जो शेष बचता है उसे दोबारा किसके ऊपर रखते हैं बच्चों, इस इकाई के अंक के ऊपर। तो 4 की पावर कितना बच्चों 1। चलो 7 7 49, इस तरीके से तो लिख सकते हैं 49 गुणा 49 गुणा के कितना बच्चों 4। नौनिम, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हमें तो इकाई का अंक निकालना। नौनिम 81 गुणा के कितना बच्चों 4। अब फिर हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो इकाई का अंक निकालना, 4 एकम 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। देखो बार बार देखें बच्चों, बार बार देखें। ये आज मेरी बच्चों एक छोटी सी पहल थी, तो बच्चों यहाँ से हमने शुरुआत की है मैथ की। बच्चों आपको अल्टरनेट करके बच्चों RS अग्रवाल की बुक बिल्कुल 40-50 दिनों में बच्चों बिल्कुल कंप्लीट कराई जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए बच्चों। मैं ये बुक आपको, क्योंकि एग्जाम आपके पास है बच्चों, तो मैं ये बुक बच्चों आप लोगों को बिल्कुल पूरी करके दूंगा। और आप मेरे साथ बच्चों 35-40 मिनट की इस वीडियो में बच्चों जुड़े रहें, और आप अगर जुड़ोगे तो बच्चों देखना आपका बहुत फायदा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये लाइव क्लास बच्चों आप सबको अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे बच्चों प्लीज़ इस लाइव क्लास को बच्चों शेयर जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में बच्चों अपने जरूर पहुंचाना। RS अग्रवाल बच्चों शुरू से है, ठीक है, RS अग्रवाल शुरू से बच्चों। तो जय हिंद, जय भारत बच्चों।